मोदी जिंदाबाद। सबका ही प्रणाम करे छिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी बीट और मैं हूं आपका साथी रजनीश कुमार। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर दौरे पर भागलपुर को बड़ी सौगात दी है। मोदी ने विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन जलपूर्ति योजना का शिलान्यास किया और साथ ही पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट का भी शिलान्यास किया। एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में बहुत बड़ी सौगात देकर आए हैं। देना भी ज़रूरी है क्योंकि महीने के अंदर चुनाव है और चुनावी राज में प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर से वापस आए और वहाँ हिंसा फिर से भड़क गया है। अब बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने कई हज़ारों करोड़ रुपए का सौगात दे करके बिहार की जनता को बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को आभार जताया। बात करें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव को वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन पप्पू यादव को मंच पर नहीं बैठाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मंच पर पप्पू यादव को बुलाया और पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कान में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। चलिए विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के भागलपुर और पूर्णिया को क्या क्या सौगात देकर आए हैं। सड़क विकास को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। लोहिया पुल, अलीगंज फोरलेन सड़क और गोराडीह कोताबली चौड़ीकरण परियोजना के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं भागलपुर हंसडीह रेल परियोजना के लिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल भागलपुर बल्कि पूरे बिहार को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और एसएसबी ग्राउंड में जनता को संबोधित किया। लेकिन इस दौरे के साथ ही बिहार की राजनीति और जनता के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट यह निश्चित रूप से विकास की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन विकास की आड़ में बिहार की ज़मीन और जंगल फिर से किसी कॉर्पोरेट के हवाले किए जा रहे हैं। भागलपुर में अडानी को 1020 एकड़ ज़मीन महज 1 रुपये प्रति वर्ष के किराए पर 33 साल के लिए दे दी गई है। सोचिए, जिस ज़मीन पर 10 लाख से ज़्यादा पेड़ लगे हैं, अब वहाँ पावर प्लांट बनेगा, न जंगल बचेगा न पर्यावरण बचेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जो बिजली बनेगी वो बिजली अडानी बिहार की जनता को ही बेचेगी। सोचिए दोस्तों, आए दिन हमारे बिहार में कितना बाढ़ आता है, पर्यावरण से कितना नुकसान होता है। जंगल को काटेंगे तो फिर हमारे बिहार को बाढ़ की समस्याओं को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रकृति से आप खिलवाड़ करते हो तो प्रकृति को बदला लेने आता है। जंगल काटने से त्रासदी ही त्रासदी होने वाला है। कहा जाता है जनता का हक जनता को मिलना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार में जनता की ज़मीन कॉर्पोरेट घरानों को और जनता का हक मुनाफे में तब्दील किया जाता है। मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी से बिहार की पहचान और सम्मान को खतरा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बिहार का सम्मान अडानी के हाथों गिरवी रखकर बचाया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी पे तंज कसते हुए। लेकिन बिहार में पिछले 20 साल से उन्हीं की सरकार है, लेकिन फिर भी सवाल आरजेडी और कांग्रेस से किया जाता है। कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा।
घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। एक तरफ एयरपोर्ट का उद्घाटन और विकास के दावे, दूसरी तरफ अडानी को सौंपे गए जंगल जमीन और जनता की जेब पर बिजली का बोझ। अब बिहार की जनता को सोचना है, ये विकास है या कॉर्पोरेट परस्त नीतियों का खेल। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने फिर उठाई सीमांचल की आवाज़। एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक कई बड़े मुद्दे रखे। पप्पू यादव ने कहा, मेरा संकल्प था कि हवाई अड्डे को रेलवे से जोड़ दूं और वो वादा मैंने पूरा किया। अब वे पूर्णिया में हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। साथ ही हाईटेक बेंच और पूर्णिया को उप राजधानी दर्जा देने की अपील भी की है। क्षेत्र की पहचान वाले मखाना और तिलकुट से जीएसटी खत्म करने की भी मांग रखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्होंने AIIMS बनाने और सुरक्षा के लिए बांध निर्माण की भी बात कही है। पप्पू यादव ने कहा, यह सीमांचल और कोसी की जनता की जीत है, मैं उनकी उम्मीदों को आवाज़ दे रहा हूं। पप्पू यादव का कहना है कि उनकी ये मांगें सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल और कोसी की तरक्की के लिए है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है। वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बिहारी अंदाज में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अरे देख क्या रहे हो, हाथ उठा के इनका आभार जताओ। इनका मतलब प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताओ, जो जनता को, जो बिहार के लिए इतना काम किए हैं। जल्दी जल्दी हाथ उठाओ और इनका आभार जताओ, हाथ उठा करके आभार जताओ। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता से अपील कर रहे हैं। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप बिहार में अडानी पावर प्लांट लगाने से बिहार को तरक्की मिलेगी या फिर जनता की जेब ढीला होगा? 10 लाख पेड़ काटने से क्या बिहार का विकास होगा या फिर बिहार की बर्बादी होगा? दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।